मैंने बहुत सोच समझ कर एक फैसला किया। कैसा फैसला? आशिर और ईशिल के साथ रोहान और इनाया की शादी का फैसला। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। सूप बना कर लाया हूँ आपके लिए गरम गरम। बिस्मिल्लाह, अब इसको पी लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। कैसी तबीयत है बिनती? तबीयत तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। ये देखो रेसिपी देख देख कर मैंने ये सूप बनाया है। क्या कुछ करना पड़ता है बीवी के लिए। ये आपने बनाया? हाँ मैंने बनाया है। और फिर कहती है मैं कुछ करता नहीं। क्या बात है अबू आपकी। अच्छा अपनी अम्मी को संभालो, मैं जरा एक काम से जा रहा हूँ। ठीक है मैं आता हूँ थोड़ी देर में। दवाई ली आपने? हाँ। कैसा रहा कल मम्मी का फंक्शन? ठीक था। हनाया घर तुम्हारे साथ ही आई? मैं साथ ही आई है कमरे में। इस लड़की की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। मैंने सोच लिया कि इसका क्या बंदोबस्त करना है। तुम्हारे बाबा से बात कर ली है मैंने, वो भी तकरीबन राजी है इस बात का। एक रिश्ता है मेरी नजर में। मैं सोच रही हूँ कि उन्हें आज ही फोन कर देती हूँ, कल बुला लूंगी, बात पक्की करके इसे रुखसत करती हूँ इस घर से। इसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मैंने बहुत सोच समझ कर एक फैसला किया। कैसा फैसला? आशिर और ईशिल के साथ रोहान और इनाया की शादी का फैसला। ये क्या कह रही हो तुम? तो ठीक कह रही हूँ अम्मी। इस वक्त इनाया के लिए रोहान से बेहतर और अच्छा लड़का नहीं मिलेगा हमें। मैं आपको बता नहीं सकती कि कल मंगनी का फंक्शन मैंने किस तरह से निकाला है। क्यों? ऐसा क्या हो गया था? रहने दे अम्मी, बस एक बात समझ लें कि उस लड़की से पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी है। बताओ तो सही कि हुआ क्या है? आपको पता है वो लड़का ईशिल का फैमिली फ्रेंड है, कल मंगनी में आया हुआ था। क्या? अरे तुम सच कह रही हो? और आपको पता है जिस तरह से वो मुझसे बातें कर रहा था ना, वो बातें नहीं कर रहा था, धमकियां दे रहा था मुझे। मैं अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी ससुराल में। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। इस तरह खौफ के साथ मैं ससुराल में नहीं रह सकती अम्मी। अरे लेकिन मुझे ये बताओ कि रोहान की और हिनाया की अगर शादी कर दी तो क्या क्या उस लड़के से पीछा छूट जाएगा हमारा? और तुमने बताया ना कि वो ईशिल का रिश्तेदार है। हाँ ये बोला ना तुमने। तो बेटा ईशिल का और हाशिर का तो रिश्ता है आपस में। इस लड़के से पीछा ऐसे नहीं छूट सकता जब तक तुम कोशिश करके ईशिल का रिश्ता ना तोड़वा दो आशिर के साथ, तभी जान छूटेगी। क्या बात कर रही है अम्मी? कौन पीछा करता है? जब लड़की की शादी हो जाती है ना, सब भूल जाते हैं। और आपको क्या लगता है आशिक को ईश्वर से दूर करना आसान है? इतना आसान काम नहीं जितना आप समझ रही हैं। और वो तुम्हारे अब्बा से और अब्बू से कौन बात करेगा? आप उसकी क्यों फिक्र कर रही हैं? सब मुझ पे छोड़ दें। ससुराल में आपकी बेटी जिस मुकाम पर है ना, अब मुझे किसी को मनाने या इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि अब्बू मेरी किसी बात का इनकार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं।
बस आप राजी हो जाए अम्मी। अब वो खुद बात कर लेंगे ना इनाया से। अम्मी, हम रिश्ता तय करके शादी की तारीख तय कर देंगे। अम्मी, इससे पहले कि ईश्वर को पता चले शयान और इनाया के बारे में, हमें ये चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। समझ रही है ना आप? गरम है। मुझे अभी नहीं पीना।